सिंह जी, फिर किस बिना पर कह रहे हैं, किस भरोसे के साथ आप कह रहे हैं? हिमानी जी देखिए, चर्चा कानून और व्यवस्था पे हो रही है। कानून भी है और व्यवस्था भी है। व्यवस्था भी देखिए किस तरह से, जिस अपराधी को ले जाकर उत्तर प्रदेश से निकालकर पंजाब में संरक्षण देने का कार्य करते हैं, जिस अपराधी को यहाँ पे तालाब खुदवा के मछली खिलाने का कार्य करते हैं, उस अपराधी को सजा देने का कार्य उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार करती है कि नहीं करती है? जिन अपराधियों के कुत्तों से हाथ मिलाया करते थे, जिन अपराधियों से मिलकर सरकार बनाया करते थे, उन अपराधियों पर कार्रवाई होती है कि नहीं होती है? हिमानी जी पूछना पड़ेगा भैया कि इनकी सरकार में कितनी कार्रवाई हुई। 190 लोग पुलिस इनकाउंटर में मारे गए। 65,000 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई है। 85 लोग एनएसए में बंद हैं। मैं कह रहा हूं यही उत्तर प्रदेश तो है। मुजफ्फरनगर आपके बगल में है, पूछ लीजिए मुजफ्फरनगर के दंगे का कारण क्या था। मुजफ्फरनगर आपको रोक रही हूं, एक बड़ी खबर आ रही है, आप अपना वक्तव्य फिर करिएगा कंटिन्यू। नॉर्थ ब्लॉक के आसपास बम की खबर है, ये इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। ईमेल पर यह धमकी मिली है। नॉर्थ ब्लॉक पहुंची हुई है इस वक्त दिल्ली पुलिस की टीम। फायर ब्रिगेड को भी तैनात कर दिया गया है। नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के दफ्तर हैं, लिहाजा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो ये बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है और वहां पर तमाम जो एहतियात जो बरते जाने चाहिए या जो भी स्टेप्स लिए जाने चाहिए वो इस वक्त लिए गए हैं। एक ईमेल धमकी भरी मिली है दिल्ली पुलिस को, जिसके बाद ये एक्शन देखा जा रहा है। ये नॉर्थ ब्लॉक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और वहां पर दिल्ली पुलिस की टीम इस वक्त पहुंच गई है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस पर और अपडेट्स यहां पर लें, लेकिन तब तक एसएन सिंह जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। हिमानी जी, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं कहूंगा, हो सकता है ना विश्वास करे, भास्कर चैनल 2014 में लिखता है कि हर दिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में 24 रेप की घटना है, 21 अटेम्प्ट टू मर्डर, 33 किडनैपिंग, 19 दंगे और 136 चोरियां। कुल एक दिन में 7650 क्राइम की घटनाएं होती हैं। कौन लिखता है? ठीक है, दैनिक भास्कर लिखता हुआ। तो निश्चित तौर पे आज प्रदेश की जनता देख रही है, आज उत्तर प्रदेश में 37 साल का हिमानी जी इतिहास ही इसीलिए बदला क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप पूछेंगी ना 700 ही दंगे होते थे हिमानी जी। आज 700 दंगे के पीछे का कारण क्या था? उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार, उसकी सोच, अपराधियों को छोड़ना। आप सोचिए दुनिया में कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जो अपराधियों को इस नाते छोड़ दे कि वो तुष्टीकरण वाले हैं, हमारे धर्म को मानने वाले हैं। वो चाहे काशी में विस्फोट कराएं, चाहे मथुरा में विस्फोट कराएं, चाहे वो रामपुर में विस्फोट करें। अरे हिमानी जी, हाई कोर्ट को डिसीजन देना पड़ा। उन्होंने कहा ये अपराधियों की सरकार थोड़े ना, सरकार ऐसे थोड़े। तो निश्चित तौर पे अपराधियों की सरकार चलती थी। और हिमानी जी लास्ट बात, हिमानी जी लास्ट बात, हिमानी जी एक सेकंड लास्ट बात मैं कहूंगा, देवरिया जिला का मदनपुर थाना फूंक दिया जाता है। इनके सरकार में मऊ के दंगे होते हैं, पूरी दुनिया में धारा 144 लगा था और 500 सालों के साथ 5 दिन तक सरकार के नाक के नीचे मुख्तार अंसारी गोलियां चला रहा था, दूधियों की हत्या कर रहा था। ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में सब लोगों ने देखा की सरकार, मतलब दुराचार, हाहाकार, अत्याचार। दुष्यंत जी मानते हैं ना आप ये बात जो यहाँ पर एसएन सिंह जी कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं मानते। हाँ। और देखिए, आप पुलिस के पीछे मत छुपिए। पुलिस ने कुछ एनकाउंटर कर दिए, अपराधियों के किए होंगे। एनकाउंटर पहले भी होते रहे हैं, जो कुख्यात अपराधी हैं भविष्य में भी होंगे। लेकिन सरकार का काम है देश में सही गरीब लोगों तक मदद पहुंचाना, सस्ता राशन। आज हम लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा कर रहे हैं। जी, लॉ एंड ऑर्डर के साथ जुड़ी हुई है। तो मेरे को आप बताइए, खाद्य पदार्थ की महंगाई दर अप्रैल की माफियाओं, गुंडों 8.7% तो बात करिए ना दुष्यंत जी, पहले उस पर तो ये राशन पर बात में आ जाइएगा। मुझे पता है जी उत्तर प्रदेश में तो इनकी सरकार रही नहीं 20-25 साल से। दाऊद इब्राहिम के बारे में पूछ लीजिए। अरे पर साथ में तो हैं दो लड़के के बारे में, दो लड़के साथ तो घूम रहे हैं, दो लड़के साथ आपका पंजा। हाँ, 2 लड़कों से ही तो डरे घूम रहे हैं। हाँ। मैं एसएन सिंह जी से पूछ रहा हूं, श्रीमान जी, दालों पे महंगाई पिछले महीने बढ़ी है 16%, अनाज पे बढ़ी है 8%। लॉ एंड ऑर्डर पर कुछ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? उस पर तो कुछ कहिए। लॉ एंड ऑर्डर पे भी कहेंगे भाई, तो कब पहले कहेंगे? खाने पीने की तो बात कर ले, लोगों की रोजगार की तो बात कर ले। हाँ। अप्रैल के महीने में मुद्दे पर रहते हैं ना सर, देखिए उसमें वक्त जाया हो रहा है, उसमें वक्त जाया हो रहा है। बात नहीं करेंगे उस पर जब आपने इससे पहले जब भी ये कहा, मैंने आपको नहीं रोका। देकर सभी पर बात करने के लिए बैठे हैं। आप बात तो करिए, बेरोजगारी के बात तो करिए।
आज पूछा जा रहा है कि राजस्थान में आप आपने जो अवस्थी जी, मैं रोक रही हूँ, नहीं मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, मैं दोनों को रोक रही हूँ। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आपको भी रोकूंगी, क्योंकि वक्त जाया नहीं होने दूंगी। लेकिन अवस्थी जी, ये वही उत्तर प्रदेश है जिसका नाम लेते ही मर्डर, लूट, डकैती, रेप्स यही जहन में आता था। लेकिन अब प्रधानमंत्री खुद ये भरोसा जता रहे हैं और खुद योगी जी भी उस तरीके से बोल रहे हैं, और शायद यही कारण है कि 80 की 80 जब वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं 400 पार पर चक्कर इसलिए आ जाता है क्योंकि इन्होंने तो पाले हुए थे, मुख्तार अंसारी और इसी के जैसे और कई जो हैं वो इन्होंने पाले हुए थे, तो उनको संरक्षण देने का श्रेय तो इन्हीं को जाता है। हिमानी जी, बड़ी साफ सी बात है कि आप एक बात देखिए कि जिस माफिया के लिए जजेस उसका मुकदमा सुनने को तैयार नहीं होते थे, 12-12 जजेस जो हैं रिफ्यूज़ कर देते थे मुकदमा सुनने से, जिस माफिया को उत्तर प्रदेश से बाहर भागना पड़ता है आज, पंजाब में जाकर शरण लेनी पड़ती थी अब 2014 के पश्चात, उसके बारे में मैं अगर कुछ बोलूं तो वो ठीक नहीं होगा। आप यूपी की जनता में किसी से भी पूछ लीजिए, आप 10 लोगों से पूछ लीजिए माइक लगा करके, 10 में से 9 लोग, एक यादव जी को छोड़ करके जो सपा के कार्यकर्ता हैं, सपा के नेता हैं, उनको छोड़ करके आप हर एक व्यक्ति कहेगा कि यूपी में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सबसे बेहतर है। हम हर एक व्यक्ति कहता है कि जो हम दिन में क्या, रात में क्या, दिन में नहीं निकल सकते थे, अब रात को भी बड़े आराम से निकल सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक बलात्कार की बात है, ये तो बात साफ ही है ना कि लड़कों से गलती हो जाती है, ये तो बहुत हुआ। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी एक बात है, एक पत्रकार ने, एक महिला पत्रकार ने जब अखिलेश जी से पूछा बलात्कार के बारे में, तो उनका तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ ना, तुम क्यों पूछ रही हो? बिल्कुल, ये थी उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की सच्चाई। बिल्कुल ठीक है, ये थी कानून व्यवस्था की सच्चाई। आज मैं आपको बता रहा हूं, जितने लोगों ने कब्जा कर रखा था जमीन पर, उस कब्जा को मुक्त करा करके उत्तर प्रदेश के उन गरीब व्यक्तियों के लिए फ्लैट बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं। दिक्कत तो होती है जिन्होंने कब्जा कर रखा था, अपनी जमीन सोच रखी थी, उनको दिक्कत होगा, पेट में दर्द होगा। 2 लड़के तो पहले भी आ चुके, कोई पहली बार नहीं आए। ये प्रयोग पहले फ्लॉप हो चुका है खाट रैली में, बिल्कुल समझ गए ना। हाँ, अब 2 लड़कों की बात मत करना, वो खाट उठा के ले गए, खाट खड़ी हो गई थी उनकी। 10 बातें रखी हैं, मैं एक एक करके बताऊंगा। बेबी रानी मौर्य भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता हैं, उन्होंने कहा 5 बजे के बाद थाने में मत जाना, और यही उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस है। जब रेप पीड़िता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गई तो उसका जो थाना अध्यक्ष था उसने खुद भी रेप किया है। ये है आपकी कानून व्यवस्था के बारे में। भैया आप मैंने बीच में नहीं बोला था, एक एक कर अपनी बात रखते हैं, बीच में नहीं बोला था, आप सुन लीजिए, सुनने का साहस रखिए, सुनने का साहस रखिए। मैंने बादा का उदाहरण बताया। बादा की जो जज हैं उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिख के बोला कि मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए, क्योंकि ना योगी जी से वो खुश है। एक एक कर प्लीज, एक एक कर मोदी की पुलिस उन्हें बचा सकती है, उन्हें दोनों पे भरोसा नहीं है। दूसरा, मुजफ्फरनगर का नाम लिया इन्होंने। मुजफ्फरनगर में विक्रम सैनी, भारतीय जनता पार्टी खतौली का विधायक, जिसकी सदस्यता खत्म हुई, 2 साल से ज्यादा सजा हुई, एक अकेला एक्यूज्ड है मुजफ्फरनगर दंगे का। भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकार में रहती है चाहे बाहर रहती है, दोनों तरफ दंगे कराती है। पूरी हमला हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, 27 लोगों को सजा हुई है, एक नहीं। आप अपने को बचाने का कार्य मत करिए, यही भारतीय विधायक भी गुनाहगार है, तो उसको सजा हो रही है। ठीक है। लास्ट बात, अगर आप कानून व्यवस्था का पैमाना नापना चाहती हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, एनसीआरबी के आंकड़े भारत सरकार के हैं, ना एसएन सिंह जी झूठा कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूं।